हरे कृष्णा। Please accept my humble obeisances of Lord Shri दंड प्रणाम। Prabhupada। आज हमारे बीच श्रीमान गोपति प्रभु इस्कॉन निगड़ी के अध्यक्ष सर्वप्रथम बार हमारे बीच आज टॉक डिलीवर करने प्रभु जी आए हैं। प्रभु जी इस्कॉन निगड़ी के अध्यक्ष के रूप में, लीडर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवाएं निभा रहे हैं। परम पूज्य श्री राधा नाथ स्वामी महाराज जी के कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक है प्रभु जी। पिछले 25 वर्षों से इस्कॉन निगड़ी का संचालन करते हुए प्रभु जी वहां पर यूथ प्रीचिंग और कांग्रेगेशन डेवलपमेंट के लिए काफी प्रसिद्ध है। लगभग 5000 से ज्यादा जीवनों को या लोगों को प्रभु जी ने स्पर्श किया है या कृष्ण भावना भावित बनाया है। और अभी भी प्रभु जी उन्हें गाइड कर रहे हैं, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से गाइड कर रहे हैं। और साथ ही में प्रभु जी एक सक्सेसफुल काउंसिलर, टेम्पल प्रेसिडेंट और ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इतने पवित्र दिवस श्रीवास पंडित तिरुभाव के दिवस हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और ध्यान पूर्वक आज का टॉक सर्वप्रथम बार गोपति प्रभु के मुखारविंद से श्रवण करने तैयार रहिए। सबसे पहले परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के चरणों में वंदन, साष्टांग दंडवत प्रणाम, और सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। और खास तौर पर पद्ममाली प्रभु जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर सेवा करने का अवसर दिया है, उनके चरणों में भी प्रणाम। और ये बहुत खुशी की बात है कि इतने भक्त सभी सुबह सुबह जुड़ जाते हैं और परम पूज्य महाराज जी के प्रेरणा के कारण सुबह का जो भी एक मॉर्निंग प्रोग्राम है, इतने सुंदर तरीके से इकट्ठा आकर जप करना और उसके बाद जपा टॉक में सबको इंस्पायर करना, सही में बहुत एक इंस्पिरेशनल है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है सुबह सुबह। तो आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज हमारे गौड़ीय परंपरा में हम देखते हैं कि जो पंच तत्व है, श्री चैतन्य महाप्रभु हो, नित्यानंद प्रभु हो, अद्वैत आचार्य हो, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, ऐसे जो पंच तत्वों में से जो श्रीवास पंडित है, आज उनका तिरुभाव तिथि है। चैतन्य चरितामृत हो या चैतन्य भागवत जो ग्रंथ है, ऐसे दोनों ही ग्रंथों में श्रीवास पंडित जी के बारे में बहुत सुंदर से लीलाएं हम देखते हैं। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके घर में कीर्तन करने के लिए रहते थे और इसलिए उनका घर चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और वो प्रसिद्ध इस प्रकार से था कि उसको श्रीवास आंगण कहा जाता था। श्रीवास आंगण मतलब हम देखते हैं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु केवल दिन में ही नहीं, रात में भी कीर्तन किया करते थे। तो ऐसे श्रीवास पंडित जिनका वर्णन अलग अलग आचार्यगण करते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि साक्षात नारद मुनि के जो अवतार है, या साक्षात नारद मुनि मतलब श्रीवास पंडित के रूप में देखा जाता था। हम देखते हैं नारद मुनि के बारे में कि जिस प्रकार नारद मुनि का वर्णन आता है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, तो वैसे ही श्रीवास पंडित या श्रीवास ठाकुर जी का जो जीवन चरित्र है, उस जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि एक बहुत ही प्रेरणादायी जीवन श्रीवास पंडित जी का था। श्रीवास पंडित जी ने अपना पूरा घर महाप्रभु को समर्पित किया था और महाप्रभु वहां पर दिन रात कीर्तन करते थे। ऐसे कहा जाता है कि पहले श्रीवास पंडित श्रीहट्ट में रहते थे अपने भाइयों के साथ। उनके भाई का नाम था श्री राम, श्रीनिधि, श्रीपति और खुद श्रीवास ठाकुर, चारों भाई थे। और कुछ समय बाद वो नवद्वीप में शिफ्ट हो गए और नवद्वीप में रहने लगे। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है
कि श्रीवास पंडित जी का जो घर था उसके बाजू में ही अद्वैत आचार्य जी का भी घर था, और अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर हर रोज भागवत पढ़ते थे और कीर्तन करते थे, और दोनों का ही संबंध इतना गहरा था कि दोनों भी हर रोज भागवत पढ़ना, कीर्तन करना, ऐसे अलग अलग लीलाएं वहां पर करते थे। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण हुआ था उसके लिए मुख्य कारण अद्वैत आचार्य थे, लेकिन अद्वैत आचार्य जी के साथ साथ श्रीवास पंडित भी उतने ही मुख्यपूर्ण कार्य उन्होंने किया। एक बार हम देखते हैं एक सुंदर लीला में कि एक बार श्रीवास पंडित अपने घर में बैठे होते हैं और चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं और देखते हैं अंदर श्रीवास पंडित पूजा कर रहे होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं और कहते हैं कि श्रीवास, क्या आपका मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? आपने ही मुझे बुलाया, आप और अद्वैत आचार्य दोनों ने पुकारा, इसीलिए मैं यहां पर प्रकट हो गया हूं। और चैतन्य महाप्रभु खुद श्रीवास ठाकुर से कहते हैं, केवल आपके प्रार्थना के कारण मैं यहां पर प्रकट हो गया हूं, आप लोगों की सेवा स्वीकार करने के लिए। तो श्रीवास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हालांकि श्रीवास ठाकुर एक ऐसे महान भक्त थे कि जहां पर चैतन्य महाप्रभु दिन रात कीर्तन कर रहे थे। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है कि जैसे मालिनी माता जो थी, श्रीवास ठाकुर की पत्नी, श्रीवास ठाकुर की पत्नी जो मालिनी माता जी, उनका व्यवहार जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के साथ इतना सुंदर था। ऐसे कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हो रहा था उस समय मालिनी माता जी ने भी बहुत सेवाएं वहां पर की थी, एक नर्स के रूप में वहां पर थी। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ था तो निमाई बचपन में चैतन्य महाप्रभु की बहुत सी सेवाएं मालिनी माता जी ने की थी। तो श्रीवास ठाकुर और मालिनी माता जी, जो दोनों का भी जो एक संबंध है चैतन्य महाप्रभु के साथ, बहुत अच्छी तरीके से था। और चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित और मालिनी माँ को अपने माता पिता के रूप में संबोधित करते थे। तो मालिनी देवी जो थी, चैतन्य महाप्रभु को अपने पुत्र के समान प्यार करती थी, सेवा करती थी। श्रीवास पंडित मतलब एक ऐसे महान भक्त है कि जिनके नाम के ऊपर अगाध श्रद्धा थी। जैसे हम देखते हैं कि हर रोज सुबह हम नाम जप करते हैं और इकट्ठा आकर करते हैं, अनेक सालों से करते आ रहे हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद श्रीवास पंडित के घर में इतना कीर्तन करते थे, जो आजू बाजू के नेबर्स थे वो बहुत द्वेष करते थे कि श्रीवास पंडित के घर में क्या चल रहा है। लेकिन श्रीवास पंडित घर बंद करके, क्योंकि आजू बाजू के लोग इतना द्वेष करते थे उनका, लेकिन श्रीवास पंडित को पता था श्री चैतन्य महाप्रभु खुद यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, मतलब साक्षात गोलोक वृंदावन वैकुंठ यहाँ पर निर्माण हो गया है। लेकिन जो आजू बाजू के लोग थे वो श्रीवास ठाकुर के बारे में बहुत गलत गलत बात करते थे, उनको गालियां देते थे। एक बार तो ऐसे हुआ कि जब श्रीवास पंडित के घर में रात भर कीर्तन चल रहा था तो कुछ द्वेषी लोगों ने उनके घर के सामने शराब और कुछ मांस, ऐसे अलग अलग वस्तुएं वहां पर रख दी। और जैसे ही सुबह श्रीवास ठाकुर जी ने अपना घर खोला, दरवाजा खोल दिया, तो घर के सामने उनको दिखाई दिया कि शराब की बोतल है, मांस रखा हुआ है। तो श्रीवास ठाकुर नम्रता के कारण कहने लगे, अरे आ जाओ, देखो देखो हम रात को क्या करते हैं। लेकिन ये उनकी नम्रता थी। बहुत से लोगों को पता था कि श्रीवास ठाकुर के नम्रता के कारण कह रहे हैं। ऐसे श्रीवास ठाकुर एक नम्रता के बहुत ही एक मूर्तिमान रूप थे। उनके घर में इतना कीर्तन चलता था
कि लोग इतना द्वेष करते थे उनका, उन द्वेष के कारण उन्होंने एक बार जाकर काजी को कंप्लेंट किया कि ये जो शिवास पंडित है हमें सोने के लिए भी नहीं देते, रात भर कीर्तन करते रहते हैं। और द्वेष के कारण जब काजी अपने कुछ सैनिकों को भेज देता है और वो सैनिक आकर शिवास आंगन में आते हैं, वहां पर बहुत सुंदर अपने भक्त लोग कीर्तन करते रहते हैं, और द्वेष के कारण वो सैनिक भी वहां आकर मृदंग फोड़ देते हैं। और जैसे ही मृदंग फोड़ते सब लोग डर जाते हैं। और लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता चली। चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए शिवास आंगन में, शिवास पंडित से कहने लगे कि अरे शिवास, आप डरो मत, जिस उद्देश्य के लिए मैं प्रकट हो गया हूं वो उद्देश्य है संकीर्तन आंदोलन का। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में, कृष्ण वर्णम तुषाह कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदः यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेध सहा। कि जो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन का आंदोलन लेकर आए हैं उसमें वही व्यक्ति सहभाग लेते हैं जो सुमेध सहा, बुद्धिमान है। और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ही इस आंदोलन में भाग लेते हैं। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो ये आंदोलन था, जो श्रीवास ठाकुर के घर से शुरू हो रहा था, संकीर्तन आंदोलन, कि हर एक कोने कोने में भगवान के नामों का प्रचार करना। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि काजी ने इस प्रकार से कुछ किया है, तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को इकट्ठा करके, खासतौर पर अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, शिवास पंडित, सबको साथ में लेकर आते, कहते हैं आज हम सभी वैष्णवों को इकट्ठा करके काजी के घर तक हरिनाम संकीर्तन करते जाएंगे। और वही वो स्थान था जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक मोर्चा के रूप में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर सबको इकट्ठा करके किया था। और वहां पर सभी वैष्णवगण इकट्ठा आए। चैतन्य भागवत में सुंदर वर्णन आता है, हजारों नहीं लाखों लाखों वैष्णव वहां पर इकट्ठे आ गए उस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए। शिवास ठाकुर से हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन उनके घर से शुरू हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु लीड कर रहे थे, अद्वैताचार्य है, शिवास पंडित है, गदाधर पंडित है, बाकी बहुत से वैष्णव वहां पर इकट्ठे हुए हैं। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, किसी के हाथ में मशाल है। ऐसे करते करते उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करते 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 काजी के महल तक चैतन्य महाप्रभु सभी वैष्णवों को लेकर जा रहे। सभी वैष्णव भी इतने उत्साही थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके साथ थे, जो खुद के सब वैष्णवों की रक्षा करने के लिए वहां पर वो खड़े थे। और जैसे ही काजी के महल के पास ये सभी वैष्णवों का एक जो मेला था नाम संकीर्तन के रूप में पहुंच गया, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि काजी डर के मारे छुप के घर में बैठे हैं। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया कि डर के मारे अंदर जाकर बैठे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने काजी को बाहर बुलाया और काजी चैतन्य महाप्रभु के सामने आए। और चैतन्य महाप्रभु और दोनों के बीच में बहुत सुंदर वार्तालाप होता है। और चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि कल तो आपने सैनिकों को भेजकर हमारा नगर संकीर्तन रुकाया था, लेकिन आज क्यों नहीं रुकाया? तो काजी नम्रता पूर्वक कहने लगे, दोनों हाथ जोड़कर महाप्रभु के सामने वो कहने लगे, जैसे ही कल मैंने हरिनाम संकीर्तन को रुकाया था, लेकिन रात में ही मेरे सपने में एक बहुत बड़ा खूंखार, एक अर्धमानव, एक अर्धसिंह के रूप में एक व्यक्ति प्रकट हुए थे और मेरा गला पकड़कर कह रहे थे कि यदि भविष्य में यदि आप इस संकीर्तन आंदोलन को रुकाने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे आने वाले पूरे वंश का सर्वनाश कर दूंगा। और काजी ने अपना कुर्ता खोलकर दिखाया कि उनके छाती पर वो नरसिंह भगवान के नखों का व्रण आया था।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी वैष्णवों की तरफ देखकर प्रसन्न मुद्रा से कहने लगे, नरसिंह भगवान की जय हो। तो साक्षात भगवान नरसिंह देव जी ने काजी को एक दर्शन दिया था कि जो नाम संकीर्तन चल रहा है उसे रोकना नहीं है। हम देखते हैं चैतन्य भागवत हो या चैतन्य चैतामृत हो, ये दोनों भी ग्रंथों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से इस लीला का वर्णन करते हैं। और इस लीला का वर्णन करते वक्त हरिनाम की क्या महिमा है उसका उद्धृत करते हैं कि हरिनाम कितना शक्तिशाली है, नाम संकीर्तन कितना शक्तिशाली है, संकीर्तन आंदोलन कितना शक्तिशाली है। और वही जो श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के इतने एक नजदीक के पार्षद थे, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन पहुंचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु को बहुत बड़ा सहकार्य किया। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के लीला में श्रीवास पंडित उनके घर में अलग 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 लीलाएं होती थी। श्रीवास पंडित की जो निष्ठा थी हरिनाम के ऊपर, उसका तो वर्णन करना बहुत कठिन है। जब भी मैं ये लीला सुनता हूं, एक बहुत बड़ा प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन लाइफ में आता है कि हमें भी हमारी श्रद्धा हरिनाम के ऊपर कैसे होनी चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन कर रहे थे और बहुत कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु आनंद ले रहे थे। कोई मृदंग बजा रहा था, कोई गा रहा था, खुद चैतन्य महाप्रभु सुंदर नृत्य कर रहे थे। और अचानक श्रीवास पंडित ने सुना कि उनके ही घर में रोने का आवाज आ रहा था। तो श्रीवास पंडित अंदर चले गए, उनकी पत्नी जोर जोर से रो रही थी। देखा तो खुद के उनके जो पुत्र थे उन्होंने देह छोड़ दिया था। तो जैसे ही उनकी पत्नी को पता चला कि उनके पुत्र ने देह छोड़ा है, वो रो रही थी जोर जोर से। और श्रीवास पंडित वहां पर चले गए और उन्होंने कहा कि देखो, आज हमारे घर में श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और उनके सानिध्य में हमारे पुत्र ने देह छोड़ा है। मतलब ये बहुत भाग्य की बात है। कृपा करके आप कोई रो मत। यदि आप लोग जोर जोर से रोओगे तो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन रुक जाएगा। तो कृपा करके कोई भी व्यक्ति यहां जोर से मत रोइए। और श्रीवास ठाकुर वापिस बाहर आ गए जहां चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। कि थोड़ा देर कीर्तन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से कहने लगे कि आज मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, कुछ हो गया है क्या? कोई भक्त बोलने के लिए तैयार नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, वापिस कहने लगे कि आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है। और कुछ समय बाद एक भक्त ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के जो पुत्र है, वो पुत्र उन्होंने देह छोड़ दिया है। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, चैतन्य महाप्रभु तुरंत घर के अंदर चले गए। जहां पर पुत्र लेटा हुआ था, उस पुत्र के माथे के ऊपर अपना सुंदर हाथ रखा उन्होंने और कहा कि हे पुत्र, आप कैसे हो? और वही जो पुत्र जिन्होंने देह छोड़ा था, वो वापिस जीवित अवस्था में आकर कहने लगे कि महाप्रभु, मेरा कितना सौभाग्य है, मैंने अलग अलग जन्म लिए थे, मेरे अनेक जन्म हुए, लेकिन इस जन्म में मुझे ये सानिध्य प्राप्त हुआ कि आपके चरण कमलों का सानिध्य, आपके सानिध्य में नामस्मरण करने का सानिध्य, आपके सानिध्य में आकर हरिनाम संकीर्तन सुनने का जो एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य के कारण आज मैं भगवत धाम की तरफ जा रहा हूं और कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जैसे ही ऐसे पुत्र ने कहा, वापिस उस पुत्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और सभी वैष्णव ने देखा कि नामस्मरण की शक्ति क्या है, हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन की शक्ति क्या है। और सभी वैष्णवगण वहां पर चैतन्य महाप्रभु का जय जयकार करने लगे और सभी हरिनाम का उच्चारण जोर जोर से करने लगे। ये कथा में हम देखते हैं कि कैसे
श्रीवास पंडित की जो अगाध श्रद्धा थी हरिनाम के ऊपर, एक तरफ उनके पुत्र का देहांत हुआ है, लेकिन वो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु खुद यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मतलब अमंगल कैसे हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये देखा श्रीवास ठाकुर की इतनी अगाध श्रद्धा, तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास आप चिंता मत करो, आज से मैं और नित्यानंद प्रभु आपके दो पुत्र हैं और हम आपकी सेवा करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगाध श्रद्धा का परिणाम है कि साक्षात स्वयं भगवान अपने भक्त के पास पुत्र के रूप में रह रहे। और यही एक सुंदर उदाहरण हम देखते हैं इस चैतन्य भागवत में हो या चैतन्य चरितामृत में हो, कि साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के पुत्र के रूप में रह रहे थे। एक बार बहुत सुंदर कथा आती है, नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है और अवधूत होने के कारण वो कभी भी श्रीवास पंडित के घर में आते थे, कुछ भी करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने देखा वो श्रीवास पंडित की श्रद्धा का एक नोच कर रहे थे कि बाबा मैं देखना चाहता हूं कि श्रीवास पंडित इनकी कितनी श्रद्धा नित्यानंद प्रभु के ऊपर है। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अरे श्रीवास, नित्यानंद तो अवधूत है, वो कहां भी घूमते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उनको घर में क्यों लाते हो? पता नहीं वो कौन से जाति के हैं, कौन से गोसाई के हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही थोड़े मजाक में बात कर रहे थे कि परीक्षा लेने के लिए श्रीवास पंडित की। फिर श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास देखकर दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, यदि मोर नित्यानंद सुराबाड़ी जाए, यदि मेरे जो नित्यानंद प्रभु है यदि शराब के दुकान में भी जाएंगे फिर भी वो मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कोई साधारण नहीं है, साक्षात बलराम है। और हम देखते हैं ये श्रीवास पंडित की अगाध श्रद्धा देखकर चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे अनेक लीलाएं श्रीवास पंडित के उनके घर में हुई थी। जो श्रीवास पंडित जी का घर श्रीवास आंगन के नाम से प्रसिद्ध था, और उस श्रीवास आंगन के घर में अलग 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 लीलाएं हुई थी। एक बार श्रीवास पंडित की भतीजी थी, बहुत छोटी थी, 4 साल की, जिसका नाम था नारायणी। और चैतन्य महाप्रभु ने उस नारायणी को देखा, 4 साल की लड़की थी छोटी सी, और उस नारायणी को कहने लगे कि नारायणी कृष्ण कृष्ण कहो। और वो 4 साल की लड़की जो श्रीवास पंडित की जो भतीजी थी, जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगी। उसके आंखों से आंखों से आंसू आने लगे, प्रेमाश्रु आने लगे, और प्रेम भक्ति में पागल होकर वो लोटपोट गिड़गिड़ाने लगी और जोर जोर से नामस्मरण करने लगी। श्रीवास पंडित ने जब ये देखा, वो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने लगे। उन्होंने कहा, केवल ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हर एक व्यक्ति के हृदय में वो कृष्ण प्रेम जागृत कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमेशा श्रीवास पंडित के घर में रहते थे। श्रीवास पंडित के घर में एक दासी सेवा करती थी जिसका नाम था दुखी। वो हर रोज सब वैष्णवों के लिए स्नान करने के लिए पानी लाती थी। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये कौन स्त्री है कि पानी ला रही है। तो श्रीवास पंडित ने कहा कि उसका नाम है दुखी। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, यदि वो वैष्णव की सेवा कर रही तो दुखी कैसे हो सकती है, क्योंकि वो आपकी सेवा में लगी है और सारे वैष्णव की सेवा में लगी है, तो आज से उसका नाम होगा सुखी। तो चैतन्य महाप्रभु ने दुखी का नाम सुखी कर दिया। तो यही लीला उस चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के आंगन में की थी। हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि सबसे महत्वपूर्ण जो लीला थी जो श्रीवास आंगन में हुई थी, वो है महाप्रकाश लीला। अष्ट प्रहर के लिए, मतलब
करीबन 21 घंटा चैतन्य महाप्रभु वहां पर अलग 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 लीलाएं कर रहे थे। महाप्रकाश लीला का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। चैतन्य भागवत में भी वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि वो क्या महाप्रकाश लीला थी। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु आनंद में आकर श्रीवास पंडित के घर में आ गए। खुद होकर वो जहां पर भगवान विष्णु का स्थान था वहां पर बैठ गए। कहने लगे कि मैं साक्षात नारायण हूं, आज मेरा अभिषेक करो, आज मेरी पूजा करो, आज मुझे भोग दिखाओ। तो सभी भक्तगण भागदौड़ करने लगे। गंगा से कोई पानी लेकर आ रहा था, चैतन्य महाप्रभु को स्नान करवा रहा था, जल अभिषेक हो रहा था। जल अभिषेक होने के बाद चैतन्य महाप्रभु को सुंदर वस्त्र परिधान किए गए। चैतन्य महाप्रभु के चरणों के ऊपर चंदन लगाया गया, माथे के ऊपर तिलक लगाया गया। चैतन्य महाप्रभु को सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं अर्पण की गई और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर आरती की और श्री चैतन्य महाप्रभु को सुंदर भोग अर्पण किया गया। चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जहां पर देखते हैं कि सभी भक्तगण इकट्ठा आकर अलग 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 भोग दिखा रहे। वहां पर अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित सर जो महान भक्त है वो सभी पुरुष सूक्त का गान कर रहे हैं। कोई भक्त हरिनाम कीर्तन कर रहा है। मुकुंद जो थे बहुत सुंदर आवाज में गा रहे थे। इतना सुंदर वातावरण था, हर जगह पर चैतन्य महाप्रभु का जय जयकार चल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु की सुंदर इस तरीके से पूजा होने के बाद, चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक होने के बाद, चैतन्य महाप्रभु को भोग दिखाने के बाद सभी भक्त बहुत प्रसन्न हो गए। और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त को बुलाकर आशीर्वाद देने लगे। हर एक भक्त के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का जो एक संबंध था उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु सबको बताने लगे। और खास तौर पर आज हम श्रीवास पंडित को जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया था उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनका जो एक महाप्रकाश लीला जो श्रीवास पंडित के घर में हुआ था उसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन अपने ग्रंथों में आता ही है। खास तौर पर चैतन्य भागवत में भी उसका वर्णन आता है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में सभी भक्तों को आशीर्वाद दिए थे। और खास तौर पर जब श्रीवास पंडित का समय आता है तो श्रीवास पंडित जब सामने आते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनका बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको पता है कि किस तरीके से मैंने आपको श्रीमद् भागवत के बारे में आनंद दिया था। तो चैतन्य भागवत में यहाँ पर बहुत सुंदर उसका वर्णन है। हम कुछ भागवत के जो श्लोक है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, श्रीवासेर बोले, अरे पड़े तोरे मण्य भागवत सुनी लेके अमुके रस्ताने। चैतन्य महाप्रभु कह रहे श्रीवास ठाकुर को कि अरे आपको याद है एक बार आप भागवत कथा सुनने के लिए देवानंद पंडित के पास गए थे। पदे पदे भागवत प्रेम रसमय सुनिया द्रविल अति तुम्हारा हृदय। और भागवत के प्रसंग सुनकर तुम्हारा जो हृदय था वो द्रवित हो रहा था। और जैसे आपका हृदय द्रवित हो रहा था तो आप प्रेम रस में जा रहे थे और प्रेम रस में विवल होकर आपको भान मतलब ये नहीं हो रहा था कि आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, और आप आक्रोश कर रहे थे, भगवान के नामों का जो जो से जाप कर रहे थे, आप मूर्छित होकर भूमि पे गिर गए आप। और ये सब देखने के बाद अभूद पडुया भक्ति योग ना जानिया वल गए कांदे न किन ना बुझिया इहा। अबोध अजान जो देवानंद पंडित के जो विद्यार्थी थे आपके भक्ति को समझ नहीं पाए और उन्होंने आपको वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया था। और चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, देवानंद इथे ना करिला निवारण गुरु तथा अज्ञे सही मत शिष्यगण। उन्होंने कहा कि अरे देवानंद पंडित ने भी अपने विद्यार्थियों को
विरोध नहीं किया, और वहां पर उन्होंने अपना आप का अपराध किया था। और जैसे ही उन्होंने यहाँ पर देखा, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को सुनाया कि उस समय आप मन में बहुत दुखी हो गए थे कि आपको भागवत कथा से उठाया, बाहर फेंक दिया, और देवानंद पंडित ने भी विद्यार्थियों को कुछ नहीं बोला। उस समय आप हृदय में ही बहुत व्यथित हो गए थे, दुख प्रकट कर रहे थे हृदय में। उस समय मैं आपके हृदय में प्रकट होकर उस भागवत का आनंद मैं आपको दे रहा था। और जैसे ही श्रीवास पंडित ने ये सुना, उन्हें याद आ गया कि अरे एक बार ऐसी कथा हुई थी कि मैं देवानंद पंडित के वहां पर गया था, मूर्छित हो गया था, बहुत दुखी था। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा देखकर श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि कृपा करके आप मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, ताकि मैं हमेशा श्रीमद् भागवत का जो आनंद है मैं हृदय में ले सकूं। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। श्रील प्रभुपाद जी ने जिस उद्देश्य से आंदोलन खड़ा किया है, संकीर्तन आंदोलन, पृथ्वी से आथेयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोर नाम, कि हर पृथ्वी के हर ग्राम में, हर नगर नगर में प्रचार करने के लिए जो आंदोलन श्रील प्रभुपाद जी ने खड़ा किया है, और उसकी जो नींव है हम देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर के श्रीवास पंडित के घर से आ रही है, जहां चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन खड़ा किया था। तो ये बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन आज हम इस्कॉन के माध्यम के रूप से और श्रील प्रभुपाद जी के जो भी शिष्य है उनके माध्यम से हरिनाम संकीर्तन हम हर जगह जगह पे पहुंचा रहे हैं। और आज हम देखते हैं जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने उसका वर्णन किया, जगन्नाथपुरी का वर्णन हो, या आज मतलब हजारों लोग, लाखों लोग पंढरपुर की तरफ जा रहे हैं, भगवान के नामों का जाप कर रहे हैं, और उसमें हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त भी हरे कृष्ण दिंडी के माध्यम से रूप में हरिनाम का प्रचार करते करते पंढरपुर तक जा रहे हैं। तो आज का जो दिन है गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन श्रीवास पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत निजी पार्षद थे, उन्होंने शरीर छोड़ा था। आज उनकी तिरुभाव तिथि है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो प्रविष्ट हो गए थे, और श्रीवास पंडित इनका घर ही ऐसा था जहां चैतन्य महाप्रभु 24 घंटा कीर्तन करते थे। तो आज हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जिन्होंने ये एक आंदोलन खड़ा किया है, और इस आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं केवल हरि नाम के माध्यम से ही हम हमारा हृदय शुद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार से श्रीवास ठाकुर ने अगाध श्रद्धा के माध्यम से दिखाया था कि हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है, और हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हरिनाम के माध्यम से ही अनेक लोगों का उद्धार किया, और वही कृपा पात्र श्रील प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि किस तरीके से हरिनाम के माध्यम से अनेक जीवों का उद्धार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की एक छोटी कथा कहकर मैं यहाँ पर अंत करना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद जी ने हरिनाम का आश्रय हमें सबको दिया है, पूरे ब्रह्मांड को दिया है, और जिसने भी हरिनाम का आश्रय लिया है निश्चित रूप से उसका उद्धार हुआ है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी लंदन में कीर्तन कर रहे थे, और जैसे ही वो लंदन में कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद जी हरिनाम कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते बीच में रुक गए, और रुक के वो गाने लगे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। और वहां पर श्रील प्रभुपाद जी के अलग अलग शिष्य थे। एक थी यमुना माता जी, वो अपने एक पुस्तक में लिखती है कि हमने अभी तक कभी ये भजन सुना नहीं था, पहली बार मैं भजन सुन रही थी। और जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं श्रील प्रभुपाद जी के तुरंत रूम में चली गई और प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी आज आप हरिनाम का कीर्तन करते करते बीच में क्या गा रहे थे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं एक भजन गा रहा था कि जो नारद मुनि के ऊपर है, नारद मुनि बजाए वीणा। और उन्होंने पूछा कि क्यों गा रहे थे आप? और प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि साक्षात नारद मुनि भी कीर्तन में आते हैं और आए थे। और जैसे ही यमुना माता जी ने ये सुना, उनको बहुत अच्छा लगा कि साक्षात जहां प्रभुपाद जैसे महान भक्त कीर्तन कर रहे हैं, वहां नारद मुनि क्यों नहीं प्रकट हो सकते।
तो आज वही नारद मुनि श्रीवास पंडित के रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उनके घर में वो हरिनाम संकीर्तन का द्वार सबके लिए खुला कर रहे हैं। वही द्वार श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे सबके लिए खुले रखे हैं। तो हमारी ये इतनी ही एक मतलब हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन में हमें भाग लेने का एक मौका मिला है। श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु भाई थे जिनका नाम था OBL कपूर। एक बार प्रभुपाद जी के पास गए और देखा, उन्होंने कहा कि अरे स्वामी जी, आप इतने बूढ़े उम्र में भी इतना प्रचार कर रहे हो, आपके पास ऐसा क्या टॉनिक है? और उनको OBL कपूर को पता था कि प्रभुपाद जी को अलग अलग औषधियों के बारे में पता है, मेडिसिन के बारे में पता है। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ दवाई लेते रहता हूँ। OBL कपूर ने कहा कि नहीं, आपके पास कुछ तो विशेष एक टॉनिक है, वो टॉनिक मुझे दीजिए। तो प्रभुपाद जी OBL कपूर के पास देखकर कहने लगे, मेरे पास जो मेरे गुरु के कृपा के कारण जो टॉनिक आया है वो है तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे ही, और जैसे OBL कपूर ने सुना और उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है, निश्चित रूप से आपके पास ये टॉनिक है और उसके कारण ही आप इतने पूरे जग भर प्रचार कर रहे हो। तो आज यदि हमारे जीवन में भी हम वही टॉनिक का यूज करेंगे, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन, तो निश्चित है कीर्तनीय सदाहरि हो सकते हैं। तो आज मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि श्रीवास पंडित के तिरुभाव दिन की तिथि पर आज मुझे 2 शब्द उनके बारे में कहने का यहाँ पर एक मौका मिला। पद्ममाली प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ, खासतौर पर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जिनके चरणों की अभिलाषा मैं सदैव करता रहता हूँ, और जो एक मेरे प्रेरणा स्थान है कि किस तरीके से हरिनाम का आंदोलन हमें आगे बढ़ाना है। तो वो पदयात्रा के माध्यम से हो या अलग अलग सुंदर प्रवचनों के माध्यम से हो या पूरे विश्व भर में प्रचार करके हो और चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, तो परम पूज्य महाराज जी बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। और आज इस श्रीवास ठाकुर के तिरुभाव तिथि के अवसर पर मैं महाराज जी के चरणों में यही वंदना करता हूँ कि मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और मेरे ऊपर कृपा रखे, ताकि मैं नम्र भाव में रहकर इस हरिनाम के ऊपर अगाध श्रद्धा रखकर इस हरिनाम का गुणगान पूरे जीवन भर मैं करते रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस विशेष सत्र के लिए। प्रभु जी इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी सुबह सुबह पर्सनल साधना के समय में प्रभु जी ने हम सभी को अपना संग सानिध्य व मार्गदर्शन प्रदान किया, वो भी आज के इतने विशेष दिवस पर। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान गोपति प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः महाराज जी के संग में हरि नाम जप और टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। पुनः पुनः धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।